हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वैशाख मास महात्म्य के बारे में। आज से वैशाख मास का हम अध्याय रोज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। प्रतिदिन आपको दो दो तीन तीन अध्याय सुनाऊंगी मैं। तो सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नरदेवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुकी मणि, उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप सभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता मतलब तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल से भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है। खेती के समान धन नहीं है और जीव से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं। धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेष यानी शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों में से बढ़कर हितकारी होता है। जलदान सर्वश्रेष्ठ दान है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रसिद्ध होता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादन मतलब पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर दिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देने वाले को राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उनसे उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और पश्चिम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से
निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से ही हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनर्थों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्यांत में आए हुए ब्राह्मण अतिरिक्त अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का अध्याय 1। अब शुरू करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो करके ब्रह्म निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं, मतलब उसकी दी हुई चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसके बाद नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह अलौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वांछित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करवाता है, वह सभी लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बागीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगवाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक चक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मटके के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मटका जरूर से दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खंड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत मतलब घी अर्पण करता है,
गाय का घी। वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में अंदर का अनुभव करता है, विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षत पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मणों के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से भासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य गंगाओं में किसी में उषः काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी मतलब गंगा, वृद्धगंगा मतलब गोदावरी, कालिंदी मतलब यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेड़ी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास में आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था, जो मनोकामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सहयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना और मंत्र इस प्रकार करना चाहिए। तो हमें बोलना चाहिए, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ प्रातः स्नानम करश्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थिर होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न होकर के पूरा कीजिए। इसके पश्चात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहन करके संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करके जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। बोलो जगदीश्वर भगवान की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 2 समाप्त हुआ। अध्याय 3 में नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, वह ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा को जाए।
हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है, मतलब निरोगी काया रहती है। इस दान से सब ताप शांति और शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर शमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता है। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगिता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्य में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त हो पाता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दुख दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैश्य में कंबल का दान करता है, वह अकाल दंड मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पल का वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में इसको परम गति मिलती है। कपूर अन्न स्थापकों दूर करते हैं, इससे कपूर का दान ब्राह्मण को देना चाहिए तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मणों को फूल और कुमकुम दान देता है तो सर्वभौम राजा हो करके सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोगकर वह मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस चंपा या कुश दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरोचर आदि कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूट करके मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग करके निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सर्वभौम राजा होकर के अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मलिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों को दान करता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के दान घर जन्म लेता है, मतलब वह 7
जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और भगवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना करके ब्राह्मणों को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य गर्मी में बाग बगीचा ताड़ंग कुआ झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। इन सातों में से जो एक भी कार्य नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगवाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की ही संतान वेद वेदताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संताप नहीं मिलता। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य ही करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागबल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैक्ष्य में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डाल करके रुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने को मुझ में असमर्थ नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर करके विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट करके श्वेत दीप को चला जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निर्मित ईख का दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम के शांति के लिए पने का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट करके विष्णु की सायुज्य को प्राप्त होता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पने का दान करता है, उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके आम के फल और पने का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो करता है, जो पितरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह ही मिल जाता है। ये था अध्याय 3। अध्याय 3 समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 में नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान निषिद्ध, भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर के विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया तो समझो, जो दोपहर के समय मार्ग चलने से आपने अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं कर पाते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधैया की योनि पाते हैं, पीछे खच्चरी की योनि में जाता है। वो जो मनुष्य
हृष्ट पुष्ट होकर भी, रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता है, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि प्राप्त करके नरकों को चला जाता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं है। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उष्ण काल में संत गड्ढा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं है। जाह्नवी, वृद्धगंडा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी मतलब त्रिवेणी, यह 7 गड्ढा कहीं जाती हैं, मतलब 7 गंगाएं कहीं जाती हैं। वैशाख मास में देवता अर्थात अप्राकृत जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाता है, जिनमें संशय नहीं है। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर में अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, तो वहां गंगा से आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं, यह बात निश्चय है। जो इस बात को जानता है, उसको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीने में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से अधिक माघ मास अधिक उत्तम है, माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है, वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्नता अथवा अत्यंत दरिद्रीय अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए, वह ब्राह्मण को देनी उचित होती है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्राह्मण आदि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत्र ना हो तो शोभा नहीं पाता। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और वैशाख में कुछ नहीं करता है, उसका किया सब प्रथा ही है, मतलब सब कुछ खराब ही है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, उसी तरह सभी धर्म सांगोपांग वैशाख के महीने में न करने से वृथा ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा हैं, वैसे ऐसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रियाएं वृथा हैं। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो मनुष्य वैशाख में जो पुण्य वैशाख में नहीं किए जाते हैं, वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं है, ना उसका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहागवती नहीं लगती है, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार को धर्म संबंधी क्रिया करता है, परंतु वैशाख में न करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैशाख महीने में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातः काल स्नान करके और फिर विष्णु का पूजन करके, ऐसा न करने पर नरक मिलता है, इसलिए ऐसा आपको करना चाहिए। वैशाख मास सद सफलदायक है और इसमें मधुसूदन भगवान देवता और तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषेगे खो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवा, अर्थात हे मधुसूदन देव
मैं हे माधव, मैं वैशाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ या करती हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। इसके बाद इन मंत्रों का जाप करने के बाद वैशाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने और वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूट करके मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता है और ना कभी माता का दूध पीता है। जो वैशाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, वह स्नान करता है, ना स्नान करता, ना दान करता, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैशाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्र वर्णी जल में स्नान करता है और स्वाधीन जीभा से हरि इन 2 अक्षर का उच्चारण करता है, यदि वह नीच वैशाख में प्रातः काल स्नान नहीं करता तो उसे जीवित हुआ ही मरा समझो। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से भी वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान की पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सुकर मतलब मूढ़ बुद्धि होगा, सुकर की योनि को पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, वह सर्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है। फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर के विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। विष्णु भगवान की लोक में जाकर के सायुज्य मुक्ति पाता है। इस तरह से अध्याय 4 समाप्त हुआ। अगले अध्याय में बात करते हैं हम अध्याय 5 के बारे में। तो देखा आपने, जो लोग वैशाख के महीने में स्नान नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, कुछ भी दान नहीं करते हैं, शरबत इत्यादि, जल दान, अन्न दान, ये सब चीजें कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज की कथा का अध्याय। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और ये कथाएं दूसरों तक शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके दूसरों को शेयर जरूर करें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट अध्याय में इसके आगे की कथा सुनाती रहूंगी मैं, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से, दूसरों को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।